गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि कल यानी 21 सितंबर को हुए ब्यास भंडारे के बारे में हमने आप सबके साथ सत्संग साझा किया था। कल का दिन सचमुच बहुत ही खास रहा। संगत जी, कई हमारे भाई बहन जो वहां मौजूद थे, उन्होंने हमें यह जानकारी दी कि कल बाबा जी ब्यास पंडाल में नहीं पहुंचे थे और संगत को अकेले ही हुजूर जी ने दर्शन दिए और सत्संग फरमाया। अब संगत जी, अक्सर जब ऐसी बातें होती हैं तो कुछ भाई बहन उदास हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सतगुरु बार बार हमें यही समझाते हैं कि देह बदल जाती है पर आत्मा वही रहती है। अगर हम यह कहें कि कल बाबा जी नहीं आए तो यह अधूरा सत्य होगा। असल में बाबा जी और हुजूर जी तो अंग संग एक ही हैं, फर्क बस देह का है। आत्मा तो वही सतगुरु की रूह है। इसलिए संगत जी, हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। जहां मालिक की सच्ची दया होती है वहां उनकी मेहर हर पल बनी रहती है। आज हम आपके लिए एक और ऐसी ही खास घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद कुछ लोग यकीन भी ना करें, लेकिन मालिक की रहमत और कृपा का असर वही समझ पाता है जिस पर सच्ची दया बरसती है। और संगत जी, एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाइए। और हाँ संगत जी, अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें यह मालूम हो सके कि बाबा जी और हुजूर जी की ये सच्ची घटनाएं और सत्संग कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो संगत जी, अब बिना देरी करते हुए घटना शुरू करते हैं। संगत जी, कल भंडारे पर जब एक लावारिस बड़ा बैग मिला तो उस समय वहां दो सेवादार और तीन लोग एक ही परिवार के खड़े थे। ये वाकया इन पांचों लोगों के साथ हुआ। जब आप सुनेंगे तो शायद आप रो पड़ेंगे। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक दूसरी घटना जो कि हमारे लिए सुननी और समझनी बहुत जरूरी है, वह भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। संगत जी, जब डेरे में भंडारे होते हैं तो लाखों संगत डेरे पहुंचती है। कल हुए भंडारे ने तो पिछले सभी रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। मेरे कहने का मतलब है कि कल डेरे में जो भंडारा हुआ उसमें इतनी संगत डेरे पहुंची थी कि पिछले भंडारों पर आने वाली संगत से बहुत ज्यादा थी। सत्संग पंडाल में 6 लाख संगत ने कल सत्संग सुना था। जब इतने बड़े लेवल के सत्संग का आयोजन होता है तो ऐसे सत्संग में सिर्फ वही लोग ही नहीं जाते जो डेरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले और भी ऐसे बहुत से लोग जाना पसंद करते हैं जिन्हें किसी चीज की तलाश होती है और वह उस चीज को पाने के लिए संसार में भटकते रहते हैं। आज जिस घटना का मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूं, उस घटना में डेरे पहुंचे एक शख्स के बैग में से जो कुछ निकला उसको देखकर वहां खड़ी संगत हैरान रह गई थी। इसके बाद उस आदमी ने बैग में से मिली चीजों के बारे में बताया तो उसे सुनकर संगत और भी ज्यादा दंग रह गई। संगत जी, आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। वीडियो को सुन लेने के बाद सारी संगत को एक बात तो जरूर समझ आ जाएगी कि हम सब जिस सतगुरु से जुड़े हुए हैं उनसे ऊपर शायद और कुछ नहीं है। डेरे की कैंटीन के पास बहुत देर से एक बैग पड़ा हुआ था और उस बैग के आसपास कोई नहीं बैठा था। वहां एक सत्संगी परिवार खड़ा था। उनकी नजर जब उस बैग पर गई तो उन्होंने आसपास बैठे लोगों से पूछा, लेकिन सबने यह कह दिया कि वह बैग उनका नहीं है। संगत जी, यह हम सबका फर्ज बनता है, जब कभी कहीं पर भी ऐसा कोई लावारिस बैग पड़ा मिले तो हमें उसी समय कोई न कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो इस परिवार ने भी इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पास में खड़े एक सेवादार को इस बैग की जानकारी दे दी। सेवादार को जब पता लगा कि यह बैग कई घंटे से यहाँ पड़ा है और बैग किसका है किसी को भी नहीं पता, तो सेवादार भी हरकत में आ गए क्योंकि बैग में कोई ऐसी चीज भी हो सकती थी जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहां दो तीन सेवादार और आ गए और सबने आपस में बात की और कहा कि खुद से इस बैग को खोलना रिस्की होगा, इसलिए सेवादारों ने आसपास खड़ी संगत को थोड़ा पीछे कर दिया। अब उस बैग को वहां पड़े 3 घंटे हो चुके थे। इसी बीच संगत की भीड़ में से एक आदमी निकल कर आया और कहने लगा, आप मेरे बैग को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? तो सेवादारों ने पूछा कि क्या यह आपका बैग है? तो वह आदमी कहने लगा,
हाँ, यह मेरा बैग है। तो सेवादारों ने कहा कि ऐसे कोई अपना बैग छोड़ता है क्या? आपने अपने बैग को लावारिस की तरह किस लिए छोड़ दिया? तो वह आदमी कहने लगा, मैं डेरे में पहली बार आया हूँ और मैं बैग यहाँ रखकर वॉशरूम गया था और इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं रास्ता भूल गया और पिछले 3 घंटे से अपने बैग को ढूंढ रहा हूँ और दूसरों से पूछता हुआ मैं वापस यहाँ तक पहुँचा। यह सुनकर सेवादारों को उसकी बात पर यकीन तो हो गया, लेकिन उन्होंने पूछा कि हम इस बैग को आपके हवाले तभी कर सकते हैं अगर आप हमें यह बता सकें कि इस बैग में क्या है, क्योंकि अगर यह बैग आपका न हुआ और हमने आपको दे दिया और उसके बाद बैग का असली मालिक यहाँ आ गया, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बताने में कि मेरे बैग में क्या है। संगत जी, उस आदमी ने जो बताया, उसको सुनकर वहां खड़े सेवादार चकित रह गए। उस आदमी ने बताया कि मेरे बैग में चारों धर्मों की धार्मिक किताबें, यानी कि कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब हैं और मेरे इस बैग में मेरे 5,000 रुपए हैं और इसके अलावा श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह की और कुछ और महापुरुषों की तस्वीरें हैं। उस आदमी ने अपने हाथ में बाबा जी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि अब आपके जो यहाँ के सतगुरु हैं, उनकी तस्वीर भी मैं अपने इस बैग में रखने जा रहा हूँ और मुझे जिस चीज की तलाश थी, वह तलाश मेरी अब पूरी हो गई है। अब यहाँ से मैं सीधे अपने घर जाऊंगा। सेवादारों ने जब बैग खोला तो एक एक चीज वही थी जो उस आदमी ने बताई थी। तो सेवादार पूछने लगे कि हम समझ नहीं पा रहे कि आप किस चीज की तलाश में यहाँ आए थे। क्या आपको यहाँ से सिर्फ बाबा जी की फोटो ही चाहिए थी? तो उस आदमी ने जो कुछ बताया, उसको सुनकर सेवादारों की आंखें भी नम हो गईं। वह आदमी कहने लगा, मैंने 20 साल पहले अपने घर को छोड़ दिया था। मेरे अंदर खुद की पहचान करने का एक जुनून था। मैं समझना चाहता था कि मैं आखिर हूँ कौन? मेरा वजूद क्या है? क्या मैं एक शरीर से दूसरे में भटकता ही रहूंगा? क्या मेरी असल मृत्यु कभी नहीं होगी? क्योंकि मरते तो शरीर हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। इन सब सवालों के जवाब और खुद की पहचान करने के लिए मैं न जाने कहाँ-कहाँ भटका हूँ। मुझे सालों से एक पूर्ण गुरु की तलाश थी, जो मेरे मन में उठ रहे सवालों के जवाब दे सके। इसीलिए मैंने हर धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी की, हर मजहब की धार्मिक किताबों को बहुत पढ़ा, बहुत सारे अलग-अलग संतों महात्माओं के सत्संग भी सुने और सबका यही कहना है कि सृष्टि की रचना करने वाला मालिक एक ही है। लेकिन आज तक मैं समझ न सका कि आखिर मैं कौन हूँ। पूरी दुनिया भटकने के बाद मैं पहली बार यहाँ पहुंचा। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा था कि मेरी तलाश शायद यहाँ आकर भी पूरी नहीं होने वाली। लेकिन जब मैंने हुजूर जी का सत्संग सुना, तो मैं सत्संग में इतना खो गया कि मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। हुजूर जी ने 1 घंटे के सत्संग में दुनिया की हर धार्मिक किताब का निचोड़ संगत के सामने रख दिया। हुजूर जी ने बता दिया कि हमें किसकी भक्ति करनी है और किस तरीके से भक्ति करनी है। आज मैं यह जान चुका हूँ कि अकेले मैं इस सफर पर एक कदम भी नहीं चल सकूंगा। मुझे सद्गुरु के सहारे की जरूरत पड़ेगी और कुछ समय सेवा और कुछ और सत्संग सुनने के बाद मैं नामदान के लिए भी अप्लाई करूंगा। उसकी बातें सुनकर सेवादारों की आंखें भी नम हो गईं और सेवादार कहने लगे कि भाई, आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आपको यहाँ बाबा जी ने ही बुलाया है। आप 20 सालों से भटक रहे हो, लेकिन इन 20 सालों में आप यहाँ तक पहले कभी नहीं पहुँच सके, जबकि यह मत दुनिया के सबसे बड़े परमार्थी मतों में से एक है और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तब आपका समय नहीं आया था और जब आज आपका समय आया तो बाबा जी ने आपको अपनी तरफ ऐसे खींच लिया जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। संगत जी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि जो सत्संगी यह सोचते हैं कि वह तो अपनी मर्जी से डेरे से जुड़े हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। बाबा जी की मर्जी के बिना कोई भी रूह बाबा जी से नहीं जुड़ सकती। जब बाबा जी चाहेंगे तभी उनकी रूह अपने आप खींची चली आती है। संगत जी, अब भी वीडियो खत्म नहीं हुआ। अब मैं आपको एक और ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ। बाबा जी हजारों बार संगत को समझा चुके हैं कि हमें अंधविश्वास नहीं करने हैं और बाहर मुखी साधनों से नहीं जुड़ना है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता
और वह लोग रूटीन में सत्संग पर जाने के बाद भी सत्संग को अमल में नहीं लाते। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली एक सत्संगी बहन जी अकेली बाबा जी के भंडारे के लिए ट्रेन में बैठकर डेरे के लिए निकल पड़ी। उसका डेरे जाने का मकसद जब उसी ट्रेन में बैठी कुछ और संगत ने सुना तो जानकर सब दंग रह गए। बहन जी अपने घर से अकेली ही डेरे के लिए जा रही थी और ट्रेन में दूसरी सवारियों से बातचीत हो जाना एक आम बात होती है, क्योंकि इतना लंबा सफर अकेले काटना, वह भी बिना किसी से बात किए, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यह बहन जी ट्रेन में जिस जगह पर बैठी थी उसके सामने वाली सीट पर बहुत ही कमाई वाले बुजुर्ग अंकल और आंटी जी बैठे हुए थे और वह दोनों भी अलीगढ़ से डेरे भंडारे पर जा रहे थे। तो इनकी आपस में बातचीत शुरू होना लाजमी था। बातों बातों में बहन जी ने बताया कि वह डेरे सत्संग सुनने के साथ साथ एक बहुत ही जरूरी काम के लिए भी जा रही थी। तो बुजुर्ग अंकल जी ने पूछा कि डेरे में तो संगत बाबा जी के दर्शन करने, सत्संग सुनने और सेवा करने के लिए जाती है। इसके अलावा तो शायद किसी के पास कोई और कारण ही नहीं होता। तो बहन मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मेरा मकसद इन सब से अलग है। तो अंकल आंटी ने बड़ी जिज्ञासा से जानना चाहा कि उस बहन का मकसद आखिर है क्या। तो बहन ने बताया कि उसके बेटे की शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बेटा और बहू को अभी तक संतान नहीं हुई। तो किसी पहुंचे हुए ज्योतिषी ने सलाह दी है कि आप जिन पर पूरा विश्वास रखते हैं, अगर आप उनके चरणों की थोड़ी सी मिट्टी और उनके घर से थोड़ा सा पानी ले आएंगे और इन दोनों चीजों को अपने घर पर मेरे बताए स्थान पर विराजित करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने पोते का मुख देख पाएंगे। बहन आगे कहने लगी कि मैं इसीलिए ही डेरे जा रही हूँ, जिससे कि मेरे बेटा बहू को संतान प्राप्ति हो सके। अब यह सुनकर बुजुर्ग अंकल और आंटी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और चुप हो गए। बहन कहने लगी कि क्या हुआ? क्या मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा? तो बुजुर्ग आंटी जो कि बहुत कमाई वाली थीं, वह कहने लगी, नहीं, हमें आपकी बातों से बुरा नहीं लगा। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि आखिर बाबा जी अपनी संगत के लिए इतनी भाग-दौड़ क्यों करते हैं? जगह-जगह जाकर सत्संग क्यों करते हैं, जब संगत ने अमल ही नहीं करना होता? ये सुनकर बहन कहने लगी कि आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? तो आंटी कहने लगीं, बेटा, बाबा जी हमें अंधविश्वासों से बाहर निकालते हैं और हम हैं कि निकलना ही नहीं चाहते। और परमार्थ से जुड़ने के बाद भी हम लोग ज्योतिष की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। क्या ज्योतिषी उस मालिक की बनाई गई व्यवस्था को इस तरह के टोटकों से बदल सकते हैं? अगर वह बदल सकते तो दुनिया पर इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आने से पहले ज्योतिष को क्यों नहीं पता चलती? क्यों वह भविष्यवाणी नहीं करते कि अब दुनिया में यह होने वाला है? आंटी ने उस बहन को बहुत कुछ समझाया। आंटी कहने लगीं, बेटा, क्या तुम बता सकती हो कि तुम अलीगढ़ के किस ज्योतिषी की बात कर रही हो? क्योंकि एक ब्राह्मण ज्योतिषी हमारे पड़ोस में भी रहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कहीं तुम उन्हीं की बात तो नहीं कर रही हो? तो बहन ने ज्योतिषी का नाम बता दिया और नाम सुनते ही आंटी और अंकल दोनों बोल पड़े कि बेटा, यह तो वही हैं जिनका घर हमारे घर के पास है और इनकी तो खुद की ही संतान नहीं है और ये संतान प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी मेडिकल संस्थाओं से भी मिल चुके हैं। तो क्या इस तरह के टोटके इन्होंने खुद पर नहीं किए होंगे? यह सुनकर बहन दंग रह गई और कहने लगी कि मैं इस बारे में नहीं जानती थी। मुझे तो किसी ने बताया था कि वह ज्योतिषी 51,000 फीस लेंगे और आपके घर संतान हो जाएगी। यह सुनकर अंकल आंटी हंस पड़े और कहने लगे कि बेटा, पैसे से या टोटकों से मालिक की करनी बदली जाती तो इस संसार में एक भी इंसान दुखी नहीं होना था। आगे आंटी ने कहा कि आप इन चक्रों में पड़कर अपने नाम की कमाई को मिट्टी में मिला बैठोगी। बाबा जी संगत को कई बार समझा चुके हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हर हाल में होकर रहेगा। भजन सिमरन ही वह ताकत है जो हमें आने वाली मुसीबत को सहने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन हम बाबा जी के हुक्म को न मानकर अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए न जाने किन चक्रों में पड़ जाते हैं। अगर आपके बेटा बहू की किस्मत में संतान सुख लिखा होगा तो वह हर हाल में मिलेगा, और अगर नहीं लिखा तो चाहे कितने भी ज्योतिष के चक्रों में पड़ जाओ, कुछ हासिल नहीं होगा।
रूहानियत बाबा जी के चरणों की धूल या डेरे के पानी में नहीं है। रूहानियत तो हमारे अंदर है और हम उसे बाहरी चीजों पर तलाश रहे हैं। आंटी की बातें सुनकर बहन बहुत ही शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि मैं परेशानी की वजह से बहक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जाने से पहले मैं अपने पोते पोती का मुख देखना चाहती थी। लेकिन आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी कि अगर किस्मत में हुआ तो जरूर मिलेगा। बहन ने अंकल और आंटी से माफी मांगी और डेरे में बड़े ही ध्यान से सत्संग सुना और वापस लौट आई। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक साखी के साथ। कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी।